जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम 20 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। जिन लोगों का भी एग्ज़ाम गया है, ऑल दी बेस्ट। आप लोगों का अगर एग्ज़ाम अच्छा गया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, जब तक देखो मैंने एनालिसिस किया है, अभी तक सारी शिफ्ट को देखा हुआ है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे थे। ठीक है, इस वीडियो में जीके जीएस का कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और, जिन लोगों ने टॉपिक सीरीज में मैंने जितनी भी वीडियो डाल रखी थी, अगर वो वीडियो अच्छे से कंप्लीट की हुई हैं तो दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली फंस रहे हैं। मैंने एनालिसिस किया है, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। जितने भी टॉपिक मैंने करा रखे थे वहां से 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। बात यहाँ पर आपकी रह जाती है कि आपने तैयार किया है या फिर नहीं। ठीक है, सिर्फ वहीं से 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, वो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ रहा है, और वो आपके जो है करंट के मुद्दे उठा के पूछ रहा है जो अभी हाल ही में हुए थे। ठीक है, तो वो आपका करंट का वेटेज हो जाता है। बात करूं स्टैटिक जीके की, हालांकि मैंने स्टैटिक जीके ही आप लोगों को कराई थी। वहां से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आपने वो अच्छे से तैयार की है तो आप अच्छे से कर भी पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है जिन लोगों का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, तो वो लोग किन टॉपिक को तैयार करके जाएं ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मैं आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक टॉपिक स्टैटिक जीके के बताने वाला हूं जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर अगर आपने प्रीवियस 6 मंथ का भी कंप्लीट किया हुआ है तो आप आसानी से कर पाएंगे। हालांकि ज़्यादा डीप आपको करंट अफेयर नहीं पढ़नी है और ना ही आपके डीप एग्जाम में पूछी जा रही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वही आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी सारे टॉपिक जो मैं आपको स्टैटिक जीके के बताने वाला हूं, अगर आपका कल या परसों में एग्जाम है तो इन टॉपिक को आप जरूर रिवाइज करके जाना और कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप इन टॉपिक को लिख लें। ठीक है, मैं टॉपिक ही आपको बताने वाला हूँ, सारा कुछ मैंने एनालिसिस करने के बाद लिख लिया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने भी टॉपिक सीरीज के अंदर आपको लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य कराया था। ठीक है, उसमें मैंने उससे संबंधित व्यक्ति भी आपको पढ़ाए थे। दोस्त, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको मजाक लग रहा होगा, मैं सही बता रहा हूँ यार। 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। अब बात आती है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइप से पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब, किसी में डायरेक्ट जो है आपका लोक नृत्य पूछ ले रहा है कि किस राज्य का है ये, उससे संबंधित व्यक्ति भी पूछ रहा है। ठीक है, और जो है उससे संबंधित जो अवार्ड मिले हैं लोगों को, वो भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट टॉपिक है जहां से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब अगर आपका कल परसों में एग्जाम है तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, 2 से 3 प्रश्न आपके फंस जाएंगे। अगर आप जीके जीएस के अंदर 12 से 13 क्वेश्चन भी निकाल पा रहे हो और बाकी सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं तो आप आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, 12 से 13 मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, याद रहे। दूसरा पॉपुलर टॉपिक है जो अभी तक एग्जाम में आपका पूछा जा रहा है, वो है वादक एवं वाद्य यंत्र। ठीक है, जो उन वाद्य यंत्र होते हैं और उनके जो वादक हैं उनसे रिलेटेड पूछ रहा है, और उनसे संबंधित जो पुरस्कार लोगों को मिले हैं वो भी आपसे पूछ रहा है। तो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी हाल ही में आपका जो कल एग्जाम हुआ था उसमें रविशंकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके सितार वादक हैं। तो मतलब सारा कुछ यहीं से पूछ रहा है। ये टॉपिक भी मैंने आपको टॉपिक सीरीज में कराया हुआ था, अगर आपने अच्छे से तैयार किया है तो आप कर पाए होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव, मेले, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। दोस्तों, ये टॉपिक भी मैंने आपको टॉपिक सीरीज के अंदर कराया हुआ था। अगर आपने उसको पढ़ा है, अच्छे से तैयार किया है, तो यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि एसएससी एक ही पैटर्न को एक बार अगर एग्जाम हो रहा है तो उस एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, वो सारी शिफ्ट में जो है पूछा जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में फिर ज्यादा नुकसान बच्चों को नहीं होता है। तो आपको याद रहे, ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आपका अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जो है आप अपना जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के, वो अपने से अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक भी मैंने टॉपिक सीरीज के अंदर आपको कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां से देख लेना। ठीक है, टॉपिक मैंने कराया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ज्योग्राफी के अंदर आपके भारत के पड़ोसी देश। भाई ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी किसी किसी शिफ्ट में देखने के लिए मिला है, मोस्टली हर शिफ्ट में तो नहीं मिला है। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूं कि कुछ आपके करंट के मुद्दे हैं, एक बुक आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, एक बुक आपसे पूछी जा रही है, तो आप बुक भी, ये टॉपिक भी बुक वाला भी मैंने करा रखा है। अगर आपने नहीं किया तो आप कर लेना, या फिर आपके पास कोई भी स्टैटिक जीके की बुक है उससे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन जो बन रहा है आपका मोस्टली यहीं से बन रहा है। इसके अलावा जो आपका पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पूछ ले रहा है, ठीक है, कभी राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जा रहा है, कभी जो है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल पूछ रहा है, मतलब एक आर्टिकल आपसे पूछ ही रहा है, ठीक है। और हो सकता है उससे संबंधित अगर आर्टिकल दे दे कि इस आर्टिकल में क्या चीज जो है दी गई है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि जनगणना जनगणना से भी क्वेश्चन आपका बन रहा है। जनगणना भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन जनगणना यार इतना टॉपिक जो है ये इतना पॉपुलर टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही है, ठीक है। जनगणना जो है हर बार देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपका बन रहा है। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा एक दोस्तों और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक है, वो भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। और जितने भी संविधान संशोधन अभी तक हुए हैं वहां से भी क्वेश्चन बन रहा है। अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें आपका 106वां संविधान संशोधन जो है पूछा गया था। उसमें जो है जो नारी से संबंधित है आपका 106वां संविधान संशोधन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा था। उसमें जो आपका बिल पूछा हुआ था, ठीक है, कौन सा बिल, तो वो आपसे पूछा गया। तो बिल भी याद रखना है और संविधान संशोधन कौन सा हुआ है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जीएसटी से संबंधित याद कर लेना आप लोग। इसके अलावा जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपका 42वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है, इसके अलावा आपका 86वां संविधान संशोधन है, 91वां है, 71वां 71 वाला है, वो भी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। इसके अलावा 92 वाला है जिसमें आपकी भाषाएं जुड़ी थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 101वां जीएसटी वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में हुआ था 106वां, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो है 86वां क्वेश्चन, जो 86वां है आपका संविधान संशोधन, ये आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान जिसमें किया गया है, ये आपसे पूछा जा चुका है। तो संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा दोस्त एक और पूछ रहा है, जो कुछ संवैधानिक तत्व जो आपके अदर अदर देश से लिए गए थे उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहा है, तो वो भी आप देख कर जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है। तो ये टॉपिक भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे टॉपिक आप लिख लेना, इनको जरूर एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना। ओवरऑल जो है मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको और क्या कर लेना है, देखिए 1 से 100 तक के आर्टिकल मोस्टली आप देख लेना, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो भी आप कर लेना। इसके अलावा दोस्त मैं आपको बताऊं कि एक आपका दिवस भी पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। एक दिवस आपसे पूछा जाता है, तो दिवस का भी टॉपिक मैंने टॉपिक सीरीज के अंदर कवर किया था, तो वहां से भी एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। हैं, इसके अलावा जो मैंने आपको टॉपिक बता रखे हैं सारे के सारे वहीं से बन रहा है। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जो है आपकी, वहां से भी क्वेश्चन बन रहा है और हाल ही में बना भी है, अभी नवीनतम पूछा गया था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यूनेस्को में जो शामिल है, कितने जो है शामिल है हेरिटेज साइट, वो सारी की सारी पूछी जा रही हैं आपसे, तो वो टॉपिक भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट जो चीजें रहती हैं स्टैटिक जीके के अंदर, जैसे बंदरगाह आपसे पूछ लेगा, है ना। इसके अलावा जो है आपका रहता है हवाई अड्डे वगैरह, तो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन रहता है। अगर आप स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं वो आप तैयार कर ले, तो यार आराम से 12-13 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ये ओवरऑल जो है मुझे जो अभी तक एग्जाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे मोस्टली यहीं से बन रहे हैं। टॉपिक सीरीज पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है मैंने, आपको कहीं भी ढूंढना नहीं है। आपके पास स्टैटिक जीके की बुक भी नहीं है तो आप उसी को कर लेना, आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं करना चाहते हो, अगर आपके पास स्टैटिक जीके की कोई भी बुक है तो उस बुक से आप कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी से कर लेना या फिर किसी अदर वीडियो से आप कर लेना, ठीक है। लेकिन जितने भी टॉपिक मैंने बता रखे हैं ये सारे टॉपिक आप तैयार कर लेना। इसके अलावा दोस्त एक और रहता है टॉपिक आपका, वो है आपका इकोनॉमी के अंदर 5 ईयर प्लान। अभी प्रीवियस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कल या शायद परसों आया हुआ था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है। उसकी डेट, उससे जो है संबंधित जो भी प्रावधान रखे गए थे वो आपसे, हाँ, नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। नीति आयोग जो 2015 में बना था उसकी एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, 1 जनवरी 2015 जो है नीति आयोग, और योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया था, तो वहां से क्वेश्चन बन रहा है। अब योजना आयोग के अंदर जो है आपकी पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, तो ये इकोनॉमी का टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में रिपीट होता है।
एसएससी का फेवरेट टॉपिक है और एसएससी जीडी के एग्जाम में तो हर बार पूछा ही जाता है। मैं प्रीवियस देख रहा हूँ एग्जाम, जो पहले एग्जाम हुआ था तब भी पूछा जा रहा था और अब भी पूछा जा रहा है। तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, अगर आप इनको तैयार करके जाते तो यार 12 से 13 क्वेश्चन आप कर पाओगे। मैं नहीं कहता 20 में से 20 करके आना। और करंट आप लोग देख लेना 6 महीने की, बन जाए तो ठीक है, ना बन जाए तो छोड़ देना। स्टैटिक जीके के आप कर लेना। मैं कहता हूँ 12 से 13 भी क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा जीके के अंदर। बाकी आप अपना बेस्ट दे देना मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग के अंदर, ठीक है। और इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को अगर मैथमेटिक्स और उसका रीजनिंग और हिंदी का भी एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको जरूर एनालिसिस करवा दूंगा। ये ओवरऑल ऑल मैंने आपको आइडिया दिया है, ठीक है। कोई भी एकदम डेटा फिक्स नहीं है कि यही आप कर लेना, ठीक है। कुछ और भी टॉपिक ऐसे रहते हैं स्टैटिक जीके के अंदर, वो भी आप जरूर करके जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।